अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, आज हम लास्ट चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके एमसीक्यूज़ करेंगे। चैप्टर नंबर 13 है। पहला एमसीक्यू है, कहता है ईच एलिमेंट ऑफ द सैम्पल स्पेस इज़ कॉल्ड। तो सैम्पल स्पेस के हर एलिमेंट को क्या नाम दिया जाता है? सैम्पल पॉइंट का नाम दिया जाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन भी है, आपने इसकी डिफ़ाइन भी ये तैयार करनी है। ठीक है, हर एक जो सैम्पल स्पेस होता है उसके एलिमेंट को हम नाम देते हैं, सैम्पल पॉइंट का नाम देते हैं। इसी तरह दूसरा पॉइंट है, इसका दूसरा एमसीक्यू है, एन आउटकम विच represents हाउ मैनी टाइम्स वर एक्सेप्ट द थिंग्स टू बी हैपन इज कॉल्ड। ठीक है, एक आउटकम है जिसमें हमें बताया जाता है विच represent, जो कि शो करती है हाउ मैनी टाइम्स वी एक्सेप्ट द थिंग्स टू बी हैपन, के जिसमें कितनी दफ़ा चीज़ें जो हैं वो वाक़ होंगी इस कॉल्ड। तो उसको हम नाम देते हैं फेवरेबल आउटकम का नाम देना है। ये फेवरेबल आउटकम यानी एक इवेंट के होने के कितने चांसेस हैं उसको हम नाम देते हैं फेवरेबल आउटकम का नाम देते हैं। ये तीसरा एमसीक्यू है, विच वन टेल्स अस हाउ ऑफन अ स्पेसिफिक इवेंट अकर्स रिलेटिव टू टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इवेंट आर ट्रायल्स। कहता है कि इनमें से कौन हमें बताता है हाउ ऑफन अ स्पेसिफिक इवेंट अकर्स के मखसूस इवेंट वाक़ होते हैं रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के हिसाब से तो ये डेफिनेशन है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की ये डेफिनेशन लिखी हुई है। नेक्स्ट है, कहता है कि एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग इज़ आल्सो नॉन एज। कहता है कि जो ऐसी कोई भी प्रोबेबिलिटी जिसके बारे में हम एस्टिमेट कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो ये भी डेफिनेशन जो है ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की है। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन जो हैं वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की हैं। कोई भी आप डेफिनेशन इसमें याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है पांचवा, वो हमारे स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। छठे एमसीक्यूज पर चलते हैं। द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ अ पार्टिकुलर इवेंट इज़ कॉल्ड। किसी भी मखसूस इवेंट के होने के जो चांसेस होते हैं वो कहलाता है प्रोबेबिलिटी। इसको हम प्रोबेबिलिटी का नाम देंगे। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होती है कि कोई भी मखसूस इवेंट जो है वो उसके होने के कितने चांसेस हैं, तो वो प्रोबेबिलिटी कहलाता है। यानी जिसके बारे में हम यकीन से भी नहीं कह सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है गैर यकीनियत के होने के चांसेस हों लेकिन हम उसके बारे में यकीन से ना कह सकते हों। An event which will probably occur, it has greater chance to occur is called। ठीक है, तो ये लाइकली इवेंट की डेफिनेशन है। लाइकली इवेंट वो इवेंट होता है जिसमें किसी इवेंट के होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हों। ठीक है, अगर एस्टिमेटेड जो इवेंट है, जो कोई भी अकरेंस उसकी हो सकती है किसी इवेंट की, उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हों, तो उसको हम नाम देते हैं लाइकली इवेंट का नाम देना है। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैम्पल स्पेस व्हेन 4 डाइस आर रोल्ड। कहता है कि 4 डाइस हैं। डाइस कहते हैं कि एक लूडो का दाना है। ठीक है, उसके ऊपर जो होते हैं, लूडो के दाने के ऊपर जो डिजिट होते हैं वो 6 तक होते हैं। अब उसको 4 दफ़ा हमने रोल करना है, तो इसका फार्मूला होता है 6 पावर n। तो इस हिसाब से अगर हम n टाइम, यहाँ पे 4 आ रहा है, 4 टाइम्स जो है वो उसको रोल करेंगे तो 6 पावर 4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक दफ़ा रोल करते हैं तो 6 आ सकते हैं, 2 दफ़ा करेंगे तो 6 पावर 2 36, 3 दफ़ा करेंगे तो 2 16 हो जाएंगे, 4 दफ़ा करेंगे तो 6 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लें, यानी 6 पावर 4 आ जाएगा। While rolling a pair of dice, what will be the probability of double two? कहता है कि एक पेयर है डाइस का, यानी 2 लूडो के दाने हम रोल कर रहे हैं, तो उनमें डबल टू कितनी दफ़ा आ सकता है? तो उनमें जो डबल टू होगा वो एक ही दफ़ा होता है, यानी दोनों डाइस पर 2 और 2 आ जाए। ठीक है, तो एक ही पेयर है 2 2 का, और टोटल चांसेस, अगर पेयर ऑफ डाइस जो है उसको हम रोल करेंगे तो टोटल उनकी जो चांसेस होते हैं इवेंट के, वो या टोटल इवेंट जो होते हैं वो 36 होते हैं। तो उनमें एक दफ़ा पेयर आ सकता है 2 2 का, तो 1/36 ये इसका आंसर आ जाएगा। अ कार्ड इज़ चूज़न फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। एक कार्ड को हमने चूज़ किया, पैक था 52 प्लेइंग कार्ड, यानी ताश के पत्ते हैं 52, उनमें से एक कार्ड हमने निकाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो जैक एंड किंग। जो पता हम निकाल रहे हैं, जो कार्ड का पता हम निकाल रहे हैं, उसमें प्रोबेबिलिटी ये होनी चाहिए कि वो ना तो जैक हो और ना ही किंग हो। ठीक है, अब जैक, किंग और क्वीन, ये टोटल 12 पत्ते होते हैं 52 में से, जिनको हम फेस कार्ड का नाम देते हैं, यानी जिनके ऊपर कोई शक्ल बनी होती है।
ठीक है। अब उसने कह दिया कि टोटल 52 में से ना तो जैक हो ना किंग हो, तो 4 ही जैक होते हैं और 4 ही इसमें किंग होते हैं। तो 52 में से ये 8 4 + 4 माइनस कर दें तो बाकी रह जाएगा ये 44 रह जाएंगे। तो 44 को टोटल तादाद पे डिवाइड कर दें 52 पर, तो ये आ जाएगा 11 और ये 13, तो 11/13 इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाना है। थैंक यू जी।